पाकिस्तान ने सीज़फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की, जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कोई शक में न रहे, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रद्द-ए-अमल वाज़े है, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम, कहा हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। नौजवान नस्ल फ्रंट लाइन सोल्जर करार, मुस्बत रिपोर्टिंग पर मीडिया को खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाब रहा, पाक फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, उधमपुर, बरनाला, श्रीनगर, जम्मू, भटिंडा, ओंतीपुरा, अंबाला और पठानकोट में टारगेटेड कार्रवाइयां। 2 मकामात पर भारत के S-4 सिस्टम तबाह, फील्ड सप्लाई डिपो उड़ी और पूंछ रेडार सिस्टम भी तबाह। फतह 1 और 2 मिसाइल का इस्तेमाल, बयास और निगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के डिपो पर कामयाब हमले। DGISPR ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर इन फौजी तंसीबात को टारगेट किया जो मासूम शहरियों पर हमले में इस्तेमाल हो रही थी। तमाम हमले महारत से किए ताकि सिविलियंस निशाना न बने। पाकिस्तानी फौज के भरपूर साइबर हमले में भारतीय फौज के जेर इस्तेमाल सिस्टम मफलूज हो गया। पाक फौज ने आवाम से किया हुआ वादा निभाया। भारतीय फजाइया की जारहत पर उसके तैयारे मार गिराए, पाक एयरफोर्स को भारतीय फजाइया के मुकाबले 6-0 की कामयाबी मिली। भारत के मजीद तैयारे गिरा सकते थे, ना गिराने की वजूहात थी। पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगाया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की प्रेस ब्रीफिंग, वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जारहत का मुकाबला करने के लिए पाक नेवी भी मुकम्मल तैयार थी। तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। दौरान जंग भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर पूरी नजर थी। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 9,926 पॉइंट्स का तारीख साज इजाफा। इंडेक्स की 1,17,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग, कारोबार 1 घंटे के लिए रोकने के बाद दोबारा बहाल। जंगबंदी के बाद पाक भारत DGMOs का राब्ता आज होगा। राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। नायब वजीर आजम कहते हैं हमारे दरमियान बुनियादी सहूलतकार अमरीका है। सिंध तास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़े। भारतीय बालादस्ती और पाकिस्तान को गैर मुताल्लिका कहने का मफरूजा हमेशा के लिए दफन कर दिया। भारतीय एयर मार्शल ने पाक फजाइया के हाथों राफेल मार गिराए जाने का एतराफ कर लिया। न्यूज ब्रीफिंग में सहाफी ने सवाल किया कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि राफेल गिराया है, क्या आप तस्दीक करेंगे? एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि जंग में नुकसानात तो होते हैं, राफेल गिराने की खुली तस्दीक कर दूंगा तो फायदा पाकिस्तान को होगा। भारतीय मुसल्लह अफवाज के अफसरान 5 दिन बाद भी बगैर तैयारी के प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए। हर सवाल पर एक दूसरे का मुंह देखते रहे कि जवाब कौन देगा। पाकिस्तान के कितने तैयारे गिराए उस सवाल पर बोले पता है लेकिन जवाब नहीं दूंगा। किसकी जीत किसकी हार, तस्वीर ने सब सच बता दिया। भारतीय फौज के तर्जुमानों के रोते वसोरते चेहरे, पाक फौज के तर्जुमान हंसते मुस्कुराते नजर आए। चेहरे और बॉडी लैंग्वेज ने सब वाजे कर दिया। भारत का गुरूर खाक में मिल गया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जज्बा ईमानी से अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को धूल चटा दी। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, and the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. पाक फौज और सिपाह सालार ने जो कहा वो कर दिखाया। पाकिस्तान की सिपाह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को पहले ही समझा दिया था कि हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत, लेकिन भारत को बात समझ नहीं आई। जज्बा ईमानी से लबरेज पाक फौज ने अल्लाह ताला के फजलो करम और कौम की दुआओं की बदौलत दुश्मन को वो शिकस्त दी है जो उसकी नस्लें ता क़यामत याद रखेंगी।
पाकिस्तान से उलझना इंतहा पसंद मोदी को महंगा पड़ने लगा। भारतीय अपोजिशन ने पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में जवाब देने का मुतालबा कर दिया। भारतीय अपोजिशन ने मोदी पर खित्ते को जंग की आग में झोंकने का इल्जाम लगा दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को खत, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त कर दी। भारतीय एयर मार्शल का राफेल तैयारा गिराए जाने का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव का कहना है कि नुकसानात जंग का हिस्सा हैं, तफसीलात नहीं बता सकते। भारत में जंगबंदी के बावजूद 32 एयरपोर्ट्स मुसलसल बंद। फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। 444 परवाजें मनसूख। दर्जनों हवाई अड्डे 7 रोज से गैर फाल। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, शिमला, चंडीगढ़ और राजकोट समेत अहम शहरों के हवाई अड्डों पर सन्नाटे। एयरपोर्ट से तमाम तैयारे हटा लिए गए। दिफाई माहिरीन ने सूरत हाल को भारतीय खौफ और जंगी दबाव की अलामत करार दे दिया। बालाकोट तर्ज पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। डीडब्ल्यू ने कलई खोल दी। फैक्ट चेक में बताया कि सियालकोट हमले से मंसूब वीडियो दरअसल मुंबई के पुराने धमाके की थी। भारतीय अकाउंट्स ने DGISPR की जाली AI वीडियो और ट्रंप के झूठे बयान की वीडियो भी चलाई। दिफाई माहिरीन ने भारतीय मीडिया को गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का माहिर करार दे दिया। अफवाज पाकिस्तान की अजीम फतह, दुनिया का एतराफ। बैनुल-अक़वामी जरीदा नेशनल इंटरेस्ट भी अफवाज पाकिस्तान का मोतरफ। लिखा 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। J-10C और PL-15 की मदद से भारतीय फिजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया गया। राफेल की तबाही भारत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान। पाकिस्तान की दिफाई ताकत और अस्करी हिकमत अमली ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत को सिफारती महाज पर बड़ी शिकस्त। अमरीकी सदर के लिए मसला कश्मीर अहमियत का हामिल। फरीकैन को हल के लिए ताउन की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मसला कश्मीर पर पाक भारत जंग खित्ते और आलमी अमन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उम्मीद है कि आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले मसला कश्मीर के हल के लिए भी दोनों बहादुरी का मुजाहरा करेंगे। मसला कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत का हामी है। रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से राबता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने जंगबंदी और राबता कायम रखने पर जोर दिया। कसूर के इलाके खडिया में भारतीय जारहत में शहीद होने वाले अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली पाक फौज के जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। भारत ने रात के अंधेरे में हमला करके बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया था। भारतीय शहर हैदराबाद में वाक़ कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला। इंतहा पसंदों का पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजुर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालिबा। बेकरी मालकान का कहना था कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये नाम तक़सीम हिंद के वक्त उनके ख़ानदान की हिजरत से जुड़ी तारीख़ी पहचान की अलामत है। पाक भारत हालिया टकराव। चीनी जंगी बहरी जहाज़ों की मांग में इजाफा। चीन के जंगी जहाज़ों में मिस्र की दिलचस्पी। मिस्र के साथ चीन ने गुज़िश्ता हफ्ते 18 रोज़ा जंगी मशक़ें मुकम्मल की। माहिरीन के मुताबिक चीनी जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। कराची में मौत बांटता हैवी ट्रैफिक। सुरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की कार को टक्कर। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त सुलेमान, उसामा और फराज के नामों से हुई। सुलेमान और उसामा बाप बेटे हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। डंपर ड्राइवर फरार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। मरी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी। कराची में भी सूरज का पारा हाई। शदीद गर्मी से शहरी बिल बिला उठे।
पिशावर के इलाके थाना चमकनी रिंग रोड पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला एसओ चमकनी का मुकदमे के लिए सीटीडी को मरासला लिखा मुकदमा दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया जाए। खुदकुश बमबार ने मुल्की सालमियत पर हमला करके पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। 2 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। मुल्तान बस्ती फतेहपुर में खेलते हुए 2 बच्चे पानी के गड्ढे में डूबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सड़क की तामीर के दौरान ठेकेदार ने पानी जमा करने के लिए गड्ढा खोदा था। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिकी वजीर खजाना ने बताया कि चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। तिजारती मुआहदे की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दौरे पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। टीम शेड्यूल के मुताबिक 5 T20 इंटरनेशनल खेलने के लिए 21 मई को पाकिस्तान आएगी। जराये के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार नहीं किया। जंगबंदी के बाद अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रज़ामंद।